नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और यह है 8 की कड़क खबरें। मध्य प्रदेश में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया और अगले 3 दिन में 24 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई और अब तक मध्य प्रदेश में सामान्य से कम बारिश हुई है, जबकि विदिशा, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी में भी बादल जमकर बरसेंगे और धार, गुना, दमोह, सागर, सतना में झमाझम बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के 24 जिलों के लिए आने वाले 3 दिन में भारी बारिश होने की जानकारी मिल रही है। अब तक मध्य प्रदेश में सामान्य से कम बारिश हुई है और इसके लिए और बारिश होने की जरूरत महसूस हो रही है। दरअसल कुदरती तौर पर जहां विदिशा, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम में भारी बारिश की संभावना है, तो यहां संभव है कि संतुलन बने। आने वाले दिनों में होने वाली बारिश से बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी में वर्षा लगातार होगी और धार, गुना, दमोह, सागर, सतना में भी झमाझम बारिश की संभावना जताई जा रही है। और अब तक जो नदियां अपने उफान पर हैं, इनका जल स्तर कुछ और भी बढ़ सकता है। आने वाले 3 दिन में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से अगले 3 दिन के लिए 24 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। बात करेंगे नर्मदापुरम की, जहां गरज चमक के साथ भारी बारिश इलाकों की सड़कों पर पानी आ गया। निचले इलाके समेत कई कॉलोनीज में पानी भरा हुआ है। 2 फीट तक पानी भर गया है कई जगह। बारिश के बाद पूरे जो इंतजामों का दावा किया जा रहा था, उसकी पूरी तरह से पोल खुलती नजर आ रही है। नर्मदापुरम से सामने आई तस्वीरें, सड़कों पर बह रहा पानी मानो तालाब बन गई हो सड़कें। कॉलोनियों में, घरों में, दुकानों में जाकर घुस गया पानी और इसकी वजह से आम लोगों को हो रही है परेशानी। आम जनजीवन इससे प्रभावित नजर आ रहा है। नर्मदापुरम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ढाल वाली सड़कें झरने जैसी सूरत में बह रही हैं। अभी ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये दरअसल एक सड़क की तस्वीर है, जहां पर ऊंचाई पर स्थित सड़क से नीचे की ओर तेजी से पानी बह रहा है और व्यवस्थाओं की, इंतजामों की जो बात कही जा रही थी, उसकी पूरी तरह से पोल खुल गई है। 2-2 फीट तक पानी लग गया है और आगामी स्थिति क्या रह सकती है, इस पर और डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। कॉलोनीज तक में पानी घुस गया है और ये देखिए, ये सड़कें हैं जो पानी से लबादब भर चुकी हैं और 2 फीट तक पानी यहां आ लगा है। शैलेंद्र कौरव नर्मदापुरम से और शैलेंद्र भदौरिया भोपाल से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, भदौरिया, आपके पास पहले आते हैं। अभी की स्थिति क्या है? आने वाले 3 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं इसमें पूरे हो चुके हैं और 50 दिन में लगभग 11 इंच पूरे मध्य प्रदेश में औसत बारिश जो है वो दर्ज की गई है। लेकिन मौसम विभाग की माने तो जो औसत बारिश है वो सामान्य से फिलहाल मैं बड़े तालाब पर इस वक्त मौजूद हूं, जिसका भी जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। और जिस बात का आपने जिक्र किया कि मध्य प्रदेश के 2 दर्जन जिले यानी 24 जिले ऐसे हैं जहां भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जी, तो देखिए, ये बारिश का असर है कि नेटवर्क की समस्या की वजह से शैलेंद्र भदौरिया की आवाज ठीक तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। प्रयास करते हैं शैलेंद्र कौरव से बात करने की। शैलेंद्र, नर्मदापुरम में भी बारिश है? की यदि बात की जाए तो आज तड़के करीब 3-4 बजे से ही जोरदार बारिश शुरू हुई है। बिजली की गरज चमक के साथ तेज हवा भी थी इस दौरान और जो सड़कें हैं वो जलमग्न हो गई है। लो लाइन एरिया जो है उसमें पानी भराने की स्थिति बन गई है। सड़कों पर तकरीबन 2 फीट से ज्यादा पानी है। हालांकि अभी बारिश के आधिकारिक आंकड़े नहीं आए हैं, लेकिन 1.5 से 2 इंच तक इस 3 से 4 घंटों में बारिश हो चुकी है। महिमा नगर, बजरिया, छोटी बजरिया, बड़ी बजरिया सहित नंद विहार कॉलोनी के जो इलाके हैं वो पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। सड़कों पर पानी है, लोगों के घरों में पानी भरा चुका है। ऐसी स्थिति बनी हुई है। जो स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था है उनकी कलई भी खुलती हुई दिख रही है कि लोगों के घरों में पानी है। पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। इस दौरान ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है अगले 3 दिनों के लिए। कल रात को भी मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की थी कि बिजली की जो चमक गरज के साथ तेज बारिश होने की संभावना है और फिलहाल जो है वो बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। बिल्कुल, शैलेंद्र भदौरिया से भी बात करने की एक बार फिर से कोशिश करते हैं। शैलेंद्र, नेटवर्क की समस्या की वजह से बार बार आवाज आपकी ब्रेक हो रही थी, क्योंकि भारी बारिश का ये असर कहा जा सकता है और बारिश कितनी होगी आने वाले समय में, इस बात से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि नदियां पहले से ही उफान पर चल रही हैं और आंकड़े ये कहते हैं कि अभी सामान्य से कम बारिश हुई है। फ्रीज हो रहा है।
शैलेंद्र भदौरिया आपसे बात कर रहे हैं, आपको आवाज मिल पा रही है? सामान्य से कम बारिश होने का दावा किया जा रहा है, आंकड़े ये कह रहे हैं। बिल्कुल 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 आशीष, आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से जो आंकड़े हैं वो इसी बात की गवाही दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो बारिश हुई है वो औसत से फिलहाल कम है। पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 11 इंच जो है वो बारिश हुई है और राजधानी भोपाल में जरूर 23 इंच के आसपास बारिश हुई है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां ज्यादा बारिश हुई है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जो अभी भी कम बारिश से जूझ रहे हैं। तो ऐसे में मौसम विभाग का ये अलर्ट है कि आने वाले जो 2 से 3 दिन है, जो मध्य प्रदेश के लगभग 24 ऐसे जिले हैं जहां पर हैवी रेन का जो सामना करना पड़ सकता है। और जिस बात का आपने जिक्र किया कि भले ही अभी कुछ इलाकों में नदी नाले उफान पर नजर आ रहे हो, लेकिन आने वाले समय में ये मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों के इस तरह की तस्वीरें और आपको देखने को मिल सकती है। मैं इस वक्त बड़े तालाब पर मौजूद हूँ। इसके भी जलस्तर की बात करूं तो लगातार इसका जलस्तर भी बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से जो ऊपरी हिस्से के इलाके, खासकर सीहोर की बात है या फिर नर्मदापुरम की, जिस तरह उधर बारिश होती है तो उसके बाद धीरे धीरे करके इसका पानी जो है वो बढ़ जाता है। हालांकि जिस तरीके से हमने पिछले 2 सालों में देखा उतना जलस्तर इसका भी नहीं बढ़ा है, लेकिन राहत की बात है कि लगभग जो औसत जलस्तर है इसका उतना हो चुका है। तो मध्य प्रदेश में औसत से भले ही कम बारिश हुई, लेकिन कुछ जिले ऐसे हैं जहां अधिक बारिश दर्ज की गई और कुछ जिले ऐसे हैं जहां कम बारिश दर्ज की गई है। तो कम बारिश वाले इलाकों के लिए जरूर चिंता का विषय है, क्योंकि किसानों के लिए पर्याप्त अगर पानी नहीं होगा तो उनको परेशानी का सबब उठाना पड़ सकता है। लेकिन मौसम विभाग ये साफ तौर पर ये कह रहा है कि अभी जो है वो मानसून बहुत बाकी है, क्योंकि महज 50 दिन अभी मानसून के हुए। 50 दिन में यदि 11 इंच के आसपास पूरे मध्य प्रदेश में औसत बारिश हुई है, तो जो औसत मध्य प्रदेश का है बारिश का, उसे जो है वो समय रहते भी पूरा कर लिया जाएगा। जी आप रहिएगा शैलेंद्र हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र कौरव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बढ़ते हैं आगे भोपाल से अगली खबर, जहां कांग्रेस के पॉलिटिकल अफेयर बैठक में पार्टी बड़ा फैसला लेगी और पार्टी से गद्दारी करने वालों पर प्रतिबंध लगाए जाने की जानकारी मिल रही है। पार्टी छोड़ने वाले नेताओं को वापस नहीं लिया जाएगा और बड़ा नेता हो या छोटा नेता किसी को वापस नहीं लिया जाएगा, जानकारी मिल रही है। इंदौर शहर अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा पर कार्रवाई की जा सकती है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के स्वागत मामले में भी और संगठन मंत्री नियुक्ति करने से पहले नेताओं की ट्रेनिंग भी कराई जाएगी, ऐसी जानकारी मिल रही है। ट्रेनिंग में पास हुए नेताओं को संगठन मंत्री की जिम्मेदारी दी जाएगी। संगठन मंत्री होटल नहीं, कार्यकर्ता के घरों पर रुकेंगे और भोजन भी संगठन मंत्री कांग्रेस कार्यकर्ताओं के घर में ही खाएंगे। और ऐसे में ये कुछ जो फैसले लिए गए हैं, इन फैसलों का पार्टी के मजबूती पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या इसके पीछे की धारणा रहेगी, इस पर बात करेंगे। शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। शैलेंद्र, अभी जो कांग्रेस पार्टी फैसले ले रही है संगठन को मजबूत करने के लिए, कितने प्रभावी हो सकते हैं और क्या कुछ इन फैसलों के पीछे की धारणा रहेगी, कितनी सख्ती से इसे लागू किया जाएगा? देखिए बिल्कुल आशीष, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, जिस तरीके से कांग्रेस को हार मिली है, वो हार को लेकर लगातार कांग्रेस में चिंतन और मंथन का दौर जारी है। तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो लगातार बैठकें कर रहे हैं और बैठकों के माध्यम से पता लगाने में जुटे हुए कि आखिर मध्य प्रदेश में ये करारी हार कांग्रेस को क्यों मिली। और यही कारण है कि जो कारण सामने निकल कर आ रहे हैं उन सब पर अब विचार किया जा रहा है। चाहे देखिए जिस तरीके से चाहे जो नेताओं को छोड़कर जाने की बात हो कि जो नेता छोड़ के गए बाद में उन्हें पार्टी में ले लिया गया, तो ऐसे में कार्यकर्ता जो है वो अपने आपको हतोत्साहित महसूस करता है। तो एक कारण तो ये बड़ा निर्णय लिया गया है कि अब पार्टी में उन नेताओं को वापस नहीं लिया जाएगा जो पार्टी छोड़कर गए हैं। सीधे तौर पर सभी ने एक राय में ये कहा कि निजी स्वार्थ के चलते जो लोग हैं पार्टी छोड़ के गए, ऐसे लोगों को पार्टी में वापस नहीं लिया जाना चाहिए। और दूसरा, जिस तरीके से संगठन को लेकर मजबूत करने की दिशा में काम हो रहा है, जिस तरीके से बीजेपी के संगठन मंत्री हर संभाग स्तर पर काम करते हैं, एक एक कार्यकर्ता से मिलते हैं, तो उसी तर्ज पर अब कांग्रेस में भी संगठन मंत्रियों की नियुक्तियां की जाएंगी और इसके साथ ही उनकी ट्रेनिंग जो है वो कराई जाएगी कि आखिर कौन कौन से वो विषय हैं जिसको लेकर उनको काम करना है। ये सभी विषय जो है वो वहां पर रखे जाएंगे। इसके साथ ही देखिए अभी हाल ही में जिस तरीके से इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय जब कांग्रेस दफ्तर पहुंचे थे, उनका स्वागत किया गया था। इस बात को लेकर भी कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो नाराज नजर आ रहे हैं। वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से अक्षय कांति बम जो कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी थे, उनका अगर नाम वापसी हुई है तो उसमें कैलाश विजयवर्गीय का महत्वपूर्ण योगदान था, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस कमेटी ने उनका कांग्रेस कार्यालय पर स्वागत किया। तो इससे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनका मनोबल गिरा हुआ है कि जो लोग पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं ऐसे लोगों का आप स्वागत कर रहे हैं। तो ऐसे में माना यह भी जा रहा है कि इंदौर के जो शहर अध्यक्ष है उनके खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। तो कई बड़े निर्णय जो है कल की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की जो बैठक है उसमें लिए गए। अब देखना होगा कि इन जो नतीजे हैं वो किस तरीके के होते हैं। अपना सर बनाए रखिएगा शैलेंद्र, आगे डिटेल्स लेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए।
और छत्तीसगढ़ में आयुष्मान कार्ड को लेकर अस्पतालों पर कार्रवाई की जा रही है। दरअसल आयुष्मान कार्ड के बाद भी मरीजों से पैसे लेने का आरोप है। 48 अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिसमें 11 अस्पतालों पर जुर्माना भी लगाया गया है। दरअसल एक अस्पताल का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराए जाने की भी बात सामने आई है। आपको बता दें, आयुष्मान कार्ड के विषय में ये एक्शन लिया गया है और 48 अस्पतालों पर कार्रवाई की गई है, जो कि यहां न सिर्फ सरकार को बल्कि आम जनता जनार्दन को, गरीब परिवारों को जो इस आयुष्मान कार्ड योजना के पात्र हैं, जिन्हें सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार या राज्य सरकार की तरफ से मुफ्त इलाज का वादा करके इन्हें कार्ड दिया जाता है कि आप जाइए अस्पतालों में अपना इलाज कराइए, वहां उन्हें ठगा जा रहा है और वहां से अस्पताल प्रबंधन सरकार से भी पैसे ले रहे हैं और मरीजों से भी। तनु वर्मा हमारी सहयोगी जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। तनु, ये तो बहुत बड़ा अपराध है, सरकार के साथ भी धोखा, जनता जनार्दन के साथ भी धोखा। अब जो एक्शन लिया गया है अपेक्षाकृत कम लग रहा है, इस पर और सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल क्या कुछ एक्शन लिया गया है, बताइए। जी बिल्कुल, देखिए आयुष्मान भारत योजना में गलत क्लेम और मरीजों से अतिरिक्त पैसे वसूलने को लेकर 48 अस्पतालों के खिलाफ जो है वो जुर्माना जो है वो लगाया गया है और इसमें राजधानी रायपुर समेत दुर्ग, बिलासपुर व अन्य जिलों के अस्पताल जो हैं वो शामिल है। वहीं इस योजना के तहत लगातार गड़बड़ी के मामले भी जो है पहले सामने आ रहे थे। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक जनवरी से लेकर अब तक 48 अस्पतालों के खिलाफ जो है जुर्माना लगाया गया है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि लगातार 48 अस्पतालों के खिलाफ जो है कंप्लेंट मिल रही थी, जिसमें जांच में 11 अस्पतालों में गड़बड़ी पाई गई थी, जिससे गड़बड़ी पाने के मुताबिक 11 अस्पतालों के खिलाफ जुर्माना जो है वो लगाया गया है। इसके साथ ही एक अस्पताल का पंजीयन भी जो है निरस्त किया गया है। तो कुल मिलाकर स्वास्थ्य विभाग की टीम की तरफ से निजी अस्पतालों के मनमानी पर रोक लगाने के लिए और लगाम कसने के लिए इस तरह की कार्रवाई जो है वो की जा रही है और अभी भी स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा छत्तीसगढ़ के अनेक अस्पतालों में ये जांच जो है वो जारी है, क्योंकि लगातार कंप्लेंट जो है वो मिल रहे थे। ऐसे में इसके बाद आगे भी और भी अस्पतालों के खिलाफ ये कार्रवाई जो है वो देखने को मिल सकती है। साथ ही आयुष्मान भारत योजना जो है वो केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। ऐसे में सरकार का भी कहना है कि अगर इस तरह की योजना में किसी भी तरह की अस्पताल की तरफ से गड़बड़ी जो है पाई जाती है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी जो है वो की जाएगी। फिलहाल एक अस्पताल का पंजीयन जो है वो निरस्त किया गया है। 48 अस्पतालों के खिलाफ जुर्माना जो है वो लगाया गया है और लगातार इस मामले में कार्रवाई जो है जारी है। ऐसे में कहा जा सकता है कि अगर आगे और भी अस्पतालों में इस तरह की गड़बड़ी पाई जाती है तो सरकार सख्त से सख्त कदम इस तरफ जो है वो उठाए। जी तनु, आप रहिएगा हमारे साथ, कुछ और खबरों पर आगे बातचीत आपसे करेंगे। बहरहाल इस खबर पर जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। और आज परंपरागत उल्लास के साथ गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के स्कूल्स में ये गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के स्कूल्स में भी गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जा रहा है। पवित्र नदियों और सरोवरों में स्नान करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, गुरुओं का सम्मान करने के लिए। ये आज का दिन और गुरु पूर्णिमा का महत्व कितना है, आप यहां उमड़े लोगों का जनसमूह देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। ये हरिद्वार के हर की पैड़ी की तस्वीर, उत्तराखंड स्थित हरि का द्वार। यहाँ से चारधाम यात्रा की शुरुआत होती है, ऐसा कहा जाता है। ये द्वार है और यहाँ गंगा जी में स्नान करने के लिए, अपने मन को पवित्र करने के इरादे से, अपने गुरुजनों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए और गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा, क्योंकि गुरु जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, उसके प्रति यह आस्था स्वयं ही मनोभाव के साथ उमड़ती है। और आज के गुरु पूर्णिमा के मौके पर हम आपको एक ऐसे गुरुधाम पर लिए चलते हैं जहां भक्तों का मेला लगा हुआ है। देश भर से अलग अलग शहरों से लाखों की संख्या में यहां पर भक्त पहुंच रहे हैं और अपने गुरु को शीश झुकाकर प्रणाम करते हैं और इन भक्तों की अगवानी करने के लिए एक शहर मेजबान बन जाता है, जहां 200 से ज्यादा भंडारे और लंगर की व्यवस्था होती है। 56 से भी अधिक पकवान इसमें पकाए जाते हैं और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर खंडवा स्थित श्री दादाजी धाम में बड़ी संख्या में दादाजी धाम के भक्त शीश यहाँ पर शीश नवाने के लिए पहुँचते हैं और यहाँ बड़े दादाजी अवधूत संत केशवानंद जी महाराज और छोटे दादाजी हरिनंदन जी महाराज का पूजन दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामनाओं के लिए
यहाँ पर आते हैं और बात करेंगे। हमारे दो सहयोगी इस वक्त तनु वर्मा रायपुर से जुड़ी हुई हैं और शैलेंद्र भदौरिया भोपाल से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गुरु पूर्णिमा का ये पर्व शैलेंद्र, अपने गुरुजनों के प्रति अगाध श्रद्धा प्रकट करने का, उनके आशीर्वाद लेने का एक विशेष दिन माना जाता है। किस तरह की भोपाल और मध्य प्रदेश में तैयारियां हैं गुरु पर्व को लेकर? देखिए, अगर मैं मध्य प्रदेश के लिहाज से बात करूं तो कई व्यापक तैयारियां मध्य प्रदेश में अलग अलग आश्रमों में की गई थी। खासकर अगर मैं बात करूं तो सीहोर में पंडित जो है प्रदीप मिश्रा के यहाँ पर बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। इसके अलावा बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार में भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही जो प्रसिद्ध मंदिर है, चाहे वह महाकाल हो, ओमकारेश्वर हो या फिर दूसरे अन्य बड़े मंदिर है, उनमें भी बड़े स्तर पर जो है गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया जा रहा है। राजधानी भोपाल में चूंकि सुबह से ही लगातार जो है वो बारिश का दौर जारी, और ऐसे में जो भक्त है वो अभी अपने आराध्य गुरु के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं। कई आश्रम है जिनमें जो है वो आज कार्यक्रम किया जाना है, चाहे वह गुरु पादुका पूजन का कार्यक्रम हो या फिर गुरु दीक्षा का कार्यक्रम हो। ये कार्यक्रम जो है फिलहाल जो बारिश है उसकी वजह से थोड़े से डिले कर दिए गए। अभी जिस वक्त मैं जहां मौजूद हूं, ये प्रसिद्ध जो है शीतलदास की बगिया का स्थान है और यहाँ पर कई जो इष्ट देव है उनके मंदिर है और कई जो धार्मिक आयोजन होते हैं, सभी धार्मिक आयोजन यहाँ बड़ी भव्यता के साथ मनाए जाते हैं। लेकिन चूंकि सुबह से लगातार राजधानी में बारिश का दौर जारी है, तो ऐसे में अभी फिलहाल जो भक्त है वो अपने जो गुरु के पास नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि लगातार जो बारिश हो रही है। उम्मीद है कि जब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जब बारिश थमेगी, उसके बाद जो आश्रम है, खासकर जो बड़े मंदिर है, वहां पर जो भीड़ देखने को मिलेगी। लेकिन अगर पूरे मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर मैं देखूं तो तमाम जो बड़े मंदिर है उनमें लगातार जो भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी, क्योंकि एक बेहद महत्वपूर्ण दिन जो है वो आज उन भक्तों के लिए है जो गुरु शिष्य परंपरा को मानते हैं। तो ऐसे में जो तमाम जो भक्त है वो अब धीरे धीरे करके मंदिरों में पहुंचने का उनका सिलसिला शुरू होगा और अपने जो इष्ट देव यानी गुरु जो है उनके सम्मान के लिए वो वहां पर पहुंचेंगे। तो फिलहाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बारिश जरूर खलल बनी हुई है, लेकिन तैयारियां जो है वो अलग अलग जो स्थान है वहां पर पूरी की गई हैं। उम्मीद है जैसे ही बारिश थमेगी तो राजधानी में भी जो गुरु उत्सव की धूम जो है वो देखने को मिलेगी। स्वाभाविक है। और रायपुर में, छत्तीसगढ़ में भी इस बार गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। प्रदेश सरकार की तरफ से स्कूल्स में भी इन्हें मनाए जाने की तैयारी की जा रही है। तनु, किस तरह का माहौल है? और चूंकि आज गुरु पूर्णिमा है, सरकार ने भी इस बार गुरु पर्व स्कूल्स में भी मनाए जाने के लिए निर्देश दिए हैं। जी बिल्कुल, देखिए न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि सभी जगहों पर गुरु पूर्णिमा को लेकर खासा उत्साह लोगों में जो है वो नजर आ रहा है और बड़ी ही धूमधाम से हर जगह पर अपने अपने लेवल पे इसकी तैयारी जो है वो की गई है। वहीं छत्तीसगढ़ की और राजधानी रायपुर की मैं बात करूं तो राजधानी रायपुर में आज सुबह से ही हल्की बारिश का दौर जो है वो देखने को मिला था। अभी ऐसे में फिलहाल वो माहौल गुरु पूर्णिमा को लेकर जो है वो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन कहा जा सकता है कि थोड़े देर में खास माहौल गुरु पूर्णिमा को लेकर यहाँ देखने को मिले। वहीं राजधानी रायपुर के अलग अलग जगहों पर अलग अलग आयोजन जो है वो किए जा रहे हैं। वहीं राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब के स्कूल के पास पौधारोपण जो है वो किया जाएगा। इसके साथ ही स्कूल में सबसे पहले सरस्वती वंदना है, गुरु वंदना, इसके साथ प्रार्थना सभा और तमाम तरह के दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम जो है उसका आयोजन जो है वो किया गया है। और इस दौरान प्रार्थना सभा स्थल पर ही गुरुओं का सम्मान भी यहाँ पर किया जाएगा, उनका उत्साहवर्धन जो है यहाँ पर किया जाएगा। इसके साथ ही प्राचीन काल में जो गुरुकुल की व्यवस्था जो प्रचलित है उसके बारे में आम बच्चों को जो है वो जानकारी जो है दी जाएगी। इसके साथ ही शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती के आश्रम में भी इसको लेकर खास तैयारी जो है वो की गई है। करीब 10 बजे से वहां पर सुंदरकांड, पौधारोपण, भजन कीर्तन जो है वो शुरू होगा। इसके बाद ही शाम को 5 बजे के आसपास राजधानी रायपुर के महादेव घाट के खारून नदी के तट पर गंगा आरती जो है वो की जानी है। तो तमाम तरह के अलग अलग आयोजन आज राजधानी रायपुर में दिन भर जो है गुरु पूर्णिमा को लेकर वो देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही बीते दिन कल जो है साय सरकार ने सभी स्कूलों में गुरु पूर्णिमा मनाने को लेकर जो है वो निर्देश दिए थे। ऐसे में सभी स्कूलों में गुरु पूर्णिमा को लेकर तैयारी जो है वो पूरी हो गई है। वहीं सीएम साय भी आज बालोद जिले में गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम में जो है वो शामिल होंगे। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग आयोजन जो है खास वो जो है वो किए जा रहे हैं और थोड़ी देर में गुरु पूर्णिमा को लेकर जो उत्साह लोगों में देखने को मिलता है वो भी जो है थोड़ी देर में नजर आने को मिलेगा, क्योंकि फिलहाल अभी बारिश का दौर जो है वो चल रहा है। ऐसे में लोग अपने घरों से अभी जो है बाहर नहीं निकल रहे। बिल्कुल, अब लौटेंगे आपके पास फिर। तनु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शैलेंद्र भदौरिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। बलौदाबाजार में यातायात विभाग ने एक्शन लिया। दरअसल ओवरलोड भारी वाहनों पर सख्त कार्रवाई की गई है। 10 ओवरलोड वाहनों पर 1,24,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। ओवरलोड वाहनों के कारण हो रहे हादसे लगातार चिंता का विषय बने हुए थे और ऐसे में अब इस तरह के ओवरलोडेड वाहनों पर कार्रवाई की आवश्यकता महसूस की जा रही थी और लगातार एक्शन लिया भी जा रहा है। अब तक जो जानकारी मिली है 10 ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई की गई है। ओवरलोड वाहनों की वजह से बढ़ रहे सड़क हादसों पर ब्रेक लगाने के लिए।
और मुंगेली में वाइन फैक्ट्री को एक बार फिर नोटिस भेजा गया। दरअसल शिवनाथ नदी में दूषित पानी डालने का यह पूरा मामला है। वाइन फैक्ट्री को फिर से नोटिस जारी किया गया है। 23 जुलाई तक जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं। उचित जवाब नहीं दिए जाने पर एक्शन लिया जाएगा। पथरिया एसडीएम ने पहले भी नोटिस देकर जवाब मांगा था। दूषित पानी से हजारों मछलियों और मवेशियों की मौत हो गई थी। दूषित पानी से गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। ऐसे में एक बार फिर नोटिस दिया गया। प्रशांत से बात करेंगे, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रशांत, एक और नोटिस दिया गया है। ये वाइन फैक्ट्री प्रबंधन वाले समझ में नहीं आ रही इनके बात की कितनी गंभीर परेशानी पैदा कर रहे हैं इन जलीय जीवों के लिए। जी, निश्चित रूप से न्यूज 18 पर ये खबर दिखाने के बाद प्रशासन में हड़कंप मचा है और प्रशासन ने एक के बाद एक की दूसरी नोटिस दी गई है। इसके साथ ही मैं बता दूं कि पर्यावरण संरक्षण मंडल की टीम भी वहां पहुंची हुई थी और उनके द्वारा सैंपल लिया गया है और वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम भी एक्टिव नजर आ रही है और लोगों को समझाइश दे रही कि जो नदी का दूषित पानी है उसका उपयोग किसी भी सूरत में ना करें, क्योंकि जब मछलियां और मवेशियां की जान जा सकती है तो इंसानों को भी इस पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है और जान भी जा सकती है। इसके साथ ही कैंसर, त्वचा रोग जैसे कोई भी गंभीर बीमारियों की आशंका भी स्वास्थ्य विभाग ने जताई है। उसके साथ ही मैं बता दूं कि कलेक्टर के द्वारा नोटिस जारी किया गया और ये भी कहा गया है कि यदि संतोषप्रद जवाब नहीं मिलता है तो जो भाटिया वाइन फैक्ट्री के जो संचालक है उसके खिलाफ एक पक्षी कार्रवाई होगी और 23 जुलाई तक का समय जो संचालक है उनको दिया गया है। और लगातार जिस तरह देखने के लिए मिल रहा है कि ग्रामीणों के द्वारा इसके पहले भी शिकायत की गई थी, चुनाव के पहले और चुनाव के समय बहिष्कार की भी बात कही गई थी, क्योंकि लगातार वो इलाका उस क्षेत्र से बहने वाले उस जो गंदे पानी का नाला है उसके प्रदूषण से, वहां उठते हुए बदबू से प्रभावित है और काफी वहां लोगों का जीना जो है दुश्वार हो चुका है और यही कारण है कि लगातार ग्रामीण जो है इसकी शिकायत। बिल्कुल, और इस पर कार्रवाई क्या कुछ होती है आगे डिटेल्स लेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया आपका। और अब बढ़ते आगे 20 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में दिखाते हैं।